सो यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ो। तापाई sanchai hunhuncha. That means how are you in Nepali. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कॉन व्लॉग। स्वागत है एक और नए वीडियो में। फैन चल रहा है और मैंने माइक्रोफोन नहीं लगवाया है, सो हो सकता है थोड़ा सा नॉइज़ आ जाए। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को ये क्यों दिखाया, सो आई वाज आस्किंग यू गाइस कि आप लोग कैसे हो। सो मेक श्योर टू कमेंट दैट। एंड इन जनरल ये वाला जो वीडियो है मैं ऐसे बनाता नहीं हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग अनएडिटेड एंड अनफिल्टर्ड, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में ऐसा हुआ है, यू गाइस हैव सीन दैट मैं स्मोक कर रहा हूँ, मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, बट आई हैव ट्राइड टू कट दोज ऑफ। ठीक है, बट आज का ये जो वीडियो है, आई डिसाइडेड टू मेक इट एज द वे इट इज, बिकॉज क्या है ना कि आई कैनॉट बी जस्ट मतलब ऐसे दिखाना कि बहुत सही बंदा है, सॉर्टेड है। नो, आप लोगों को भी पता है आई एम नॉट सॉर्टेड। हाँ, आई हैव माई ओन प्रॉब्लम्स एज वेल, बट द फैक्ट इज दैट मैंने आज ये बनाने का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि मुझे बनाना था। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं सोच ही रहा था, सुबह से सोच रहा था दैट आई विल मेक अ वीडियो, बट अभी शाम को आके, शाम नहीं, अभी के लिए तो टाइम हो रहा है 10 10 बज के 5 मिनट हो रहा है टाइम। सो आप लोगों ने जो थंबनेल और कैप्शन में पढ़ा है, सो आप लोगों को एक कहानी बताना था। इट इज रिगार्डिंग अ साइकोपैथ बाइकर। आई डोंट नो आप लोग वो आर्टिकल पढ़े हो कि नहीं, मतलब मैं बहुत टाइम पहले पहले पढ़ा था उसको। एंड मैं कुछ कुछ वो आर्टिकल से ना कुछ अपने बारे में रिलेट कर सकता हूँ कि जैसे कि आज सुबह से आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, मतलब कल से ही आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, बट एट द सेम टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। एंड इन बिटवीन क्या हुआ, आई डिसाइडेड टू, मैं बीच बीच में ना करता रहता हूँ कि जो मुझे अगर कुछ सीखना है, मुझे कुछ कुछ जानना है, तो उसको लेकर रिसर्च वगैरह मैं करता हूँ। बिकॉज जब मेरा दिमाग बहुत खराब होता है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच कीप्स मी काम एंड मुझे थोड़ा सा शांत करता है। एंड सो या आई वाज सुबह से ये नेपाली वाला जो स्पीकिंग कोर्सेज वगैरह है ना, दैट आई वाज गोइंग थ्रू ऑल दोस थिंग्स जस्ट लाइक दैट, कि मतलब मुझे अच्छा लगता है ये सब। सो या सो ये सारी चीजें के बाद ना आई आई केम अक्रॉस दोस आर्टिकल, दैट आर्टिकल जो मैंने पढ़ा था। तो स्टोरी कुछ ऐसा है कि अ, एक बाइकर हुआ करता था। तो ये स्टोरी है, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली लड़का वाज फ्रॉम ओहायो, ओहायो या ओक्लाहोमा, ऐसा ऐसा कुछ जगह था। तो मतलब क्या बताऊं, ही यूज्ड टू बी समबडी, मतलब वो होता है ना आवारा टाइप का, ऐसा था। कुछ फोकस नहीं लाइफ में, कुछ गोल्स नहीं, बस ऐसे ही घूमना फिरना, नहीं दैट। सो ही वॉज अ बाइकर एट द एंड ऑफ द डे। सो गाड़ी चलाता था, फैसिनेटेड था। ठीक है, एंड ही वॉज इन रिलेशनशिप्स एज वेल। ठीक है, तो जैसे होता है इन जनरल, यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल इन योर लाइफ। सो एक पॉइंट ऐसा आया था जहाँ पे ही जस्ट केम आउट ऑफ हिज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। एंड वहाँ पे क्या हुआ था, नहीं हुआ था, मैं उतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बट इतना है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लड़का वहाँ पे मतलब टूटा था, गंदे तरीके से टूटा था, जिसके लिए वो ना मतलब छोड़ ही दिया सब कुछ। उसको कुछ मतलब नहीं होता था कि क्या हो रहा है जिंदगी में, क्या नहीं हो रहा है। वो बॉदर नहीं करता था उस चीज को। सो ऐसा हुआ, मैं ये शॉर्ट में ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि ग्रेजुअली ही टुक सम टाइम फॉर हिमसेल्फ। फिर उसके बाद ही स्टार्टेड टॉकिंग टू समबडी एंड वो लोग मिलने लगे, बात करने लगे, एक दूसरे को जानने लगे, वॉट एवर। बट वो हर टाइम एक चीज मेंशन करता था कि नेवर मेक अ सिचुएशन जहाँ पे मुझे ऐसा लगे कि दैट आई एम द वन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग। अगर आपको जाना है, अगर आपको छोड़कर जाना है मुझे, यू लेट मी नो, बट
सिचुएशन बना के मत जाना। और दूसरा चीज, वो हमेशा बोलता रहता था ये चीज कि अगर कोई दिक्कत है, मतलब लड़के को अगर कुछ लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम्स है, उसको कुछ प्रॉब्लम्स लग रहा है, सो ही यूज टू पोर्ट्रे और एक्सप्रेस द सेम थिंग टू दैट गर्ल। मतलब ये जो वो नई बंदी के साथ वो जो बात कर रहा था, एंड ग्रेजुअली आई थिंक दे फेल इन लव एज वेल। सो ये बोलता रहता था, एंड वहां पे प्रॉब्लम क्या हुआ था, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन, या मतलब ये इट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। वहां पे प्रॉब्लम ये हुआ था, जो थोड़ा थोड़ा मैं भी रिलेट कर पाता हूँ कहीं से, दैट इज वो कुछ भी बोलता था ना, इट बिकम्स एन आर्ग्यूमेंट। वो कुछ भी एक्सप्रेस करता था, वो ऐसा हो जाता था कि यार तुमने ऐसा मेरे को कैसे बोल दिया। तो ऐसा सीन था। तो से फॉर एग्जाम्पल कि आज तुमको कुछ चीज बॉदर कर रहा है, लाइक यू आर इन द सेम सिचुएशन। आप सोचो कि आप सेम सिचुएशन में हो, आपको कुछ बॉदर कर रहा है, एंड आप अपने पार्टनर के पास जाते हो एंड उनको ये चीज बताते हो, किसी देख यार मुझे ये चीज ना पसंद नहीं है। ओके, अभी आपको वो चीज पसंद नहीं है, इसलिए आपने एक्सप्रेस करा विद अ होप एंड एक्सपेक्टेशन दैट थिंग्स विल चेंज, और rather things will fall in place, जहाँ पे आपका जो सेंसिटिविटी है उसको रिस्पेक्ट या वैल्यू मिलेगा, एंड जो प्रॉब्लम हुआ है वो प्रॉब्लम वापस से होगा नहीं। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। अभी क्या हुआ, आपने अपने पार्टनर को ये चीज बोला, एंड आपके जो पार्टनर है, ही और शी, मतलब यहाँ पे जो स्टोरी का मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे तो लड़की है, बट इन जनरल मैं ही और शी लेके ही बोल रहा हूँ कि ये आपसे झगड़ा करने लग गए या रोने लग गए, उनको बुरा लग गया ये वो। सो अभी मैटर ये नहीं है कि आपको किस बारे में प्रॉब्लम हुआ था, अभी मैटर ये है कि वो रो रहे हैं, अभी मैटर ये है कि वो चिल्ला रहे हैं। ठीक है, सो प्रॉब्लम अभी आप बन गए। ठीक है, सो ये ऐसा होता है हम लोग के रोजमर्रा की जिंदगी में, सेम थिंग हैपेंस। लाइक आप जाके किसी को कुछ बताते हो ना विद होप एंड एक्सपेक्टेशन, वो आपको वैलिडेशन नहीं मिलता है, वो आपको कोई वहां पे आपको समझाया नहीं जाता है, एंड जो वो समझ लेते हैं ना, आप समझाने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो उस पॉइंट को लेके बात नहीं करते हैं। वो बात करते हैं कि मतलब ऐसा सिचुएशन हो जाता है तो तूने बोला कैसे ये बात, राइट? तुझे मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ खराब लगेगा, लेकिन सामने वाले को खराब लग सकता है। दे कैन कम एंड टेल यू द सेम सेम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एंड आपको वो चीज समझना है। सो ऐसा कुछ सिचुएशन था वहां उस स्टोरी में। सो ये ग्रेजुअली चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा है, एंड ठीक है, लड़का भी कोप अप कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था। तो मैंने एक और सिगरेट लिट अप करने के लिए मैंने पॉज किया था। हाँ, सो लड़का भी कोप अप कर रहा था, एंड इट वाज गोइंग ओके। मतलब एक दिन दो दिन छोड़ छोड़ के झमेला एंड ऑल दैट, एंड थिंग्स वर फाइन एज वेल। मतलब जब ये लोग साथ रहते थे तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता था, देयर वाज नो पॉइंट एट ऑल, नो फाइट्स एट ऑल, सब सही चल रहा था। अब सीन क्या हो गया ना, तो ये लड़का भी थक चुका था बोल बोल के कि यार ऐसा सिचुएशन है, वैसा सिचुएशन है, एंड एक टाइम पे जाके ये साइलेंट हो गया पूरा। इसको ऐसा लगने लगा ना यार कि मैं जो भी बोलूंगा उससे तो आर्ग्यूमेंट ही होता है, मैं जो भी बोलूंगा उससे प्रॉब्लम्स ही होता है। सो ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड, दे डिसाइडेड टू गो आउट ऑन अ टूर, बेसिकली वही जाने के लिए। सो लड़के के पास वो राइडिंग गियर्स वगैरह एवरीथिंग वो पहले से था। तो लड़के ने लड़की के लिए ना हेलमेट्स, जैकेट, शूज, एवरीथिंग वो खरीदा। ठीक है, ये लोग गए भी राइड पे, कहीं से कहीं पे तो घूमने जा रहे थे, वहां पे जाके एक दो दिन स्टे भी किए। अभी ये प्रोबेबली थर्ड और फोर्थ डे मॉर्निंग का बात है। इट वॉज अर्ली मॉर्निंग, अराउंड 4 और 5, ठीक है, सुबह का। तो ऐसा होता है ना, थोड़ा सा इंट्यूशन एंड थॉट्स एंड ऑल दैट। सो लड़का कोल्ड स्टार्ट किया था, बाइक स्टार्ट करके खड़ा रखा था, उसको कुछ साउंड्स आ रहे थे गाड़ी से। तो उसको ऐसा लगा ना कुछ प्रॉब्लम है, बट उन लोगों को कहीं टाइम से पहुंचना था, कहीं पे ऐसा कुछ मतलब मिलने का मैटर था, कोई ऐसा ग्रुप्स के साथ या ऐसा ऐसा कुछ था जहाँ पे इन लोगों को जाना था। सो व्हाट हैपेंड, वो
मतलब ज़्यादा डिस्टेंस में था नहीं, इट वॉज अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स अप एंड डाउन, ऐसा कुछ था। एंड ऐसा नहीं है कि बस इंडिया में ही लोग हेलमेट नहीं पहनते, वहाँ पे भी ऐसा है कि हेलमेट नहीं पहनते लोग। बिकॉज सम ऑफ माई फ्रेंड्स स्टे देयर, सो आई हैव सीन देम, मतलब उन लोगों का बाइकिंग कल्चर थोड़ा डिफरेंट होता है हम लोगों से। एनीवे, तो लड़की आ गई, लड़के के पास था हेलमेट और जैकेट। तो सुबह का टाइम था तो थोड़ा ठंडा था। लड़का बाइक पे बैठा, जैकेट इसको पहना दी लड़की को, हेलमेट भी लड़की को पहना दिया, बिकॉज सेफ्टी फर्स्ट है। ठीक है, इसके लिए सेफ्टी मैटर कभी नहीं करता। मैं बोला ना, पहले से ही वो आवारा टाइप का बन चुका था, उसको मतलब ही नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा। सो ये ऐसे बैठा था, एंड व्हेन दे स्टार्टेड ऑफ, लाइक ये लोग राइड स्टार्ट किए, कुछ दूर जाने के बाद इसको समझ आता है कि बाइक्स का दोनों ब्रेक्स काम नहीं कर रहा है। ठीक है, बाइक्स का दोनों ब्रेक्स एब्सोल्युटली जीरो काम नहीं कर रहा है, और ये राइड से पहले वो चेक नहीं किया। अभी इसके दिमाग में ये चल रहा है कि जो स्पीड में मैं हूँ, और मतलब वहां पे फास्ट लेन्स होता है, जैसे हम लोग के हाईवेज में होता है ना कि लेफ्ट लेफ्ट राइट साइड में कहीं पे एक फास्ट लेन रहता है, वहां पे एक फास्ट लेन रहता है, वहां पे आपको वो स्पीड पकड़ के चलना पड़ता है कि अगर 100 का स्पीड है तो 100 या 100 के ऊपर का स्पीड से आपको जाना पड़ेगा। सो दोज आर फास्ट लेन्स, एंड वो फास्ट लेन में चला रहा था। तो ये क्या बोलता है, इंटरकॉम लगा हुआ था मतलब हेलमेट में, तो इसके पास तो हेलमेट था नहीं। तो ये ऐसे, मतलब बहुत विंड नॉइस था ना ऐसे, तो लड़की को ऐसे बताया कि आई एम पुलिंग अप, मैं मतलब स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो पकड़ के बैठना। ठीक है, तो लड़की ने बोला नहीं नहीं मुझे डर लगता है, ऑल दैट। तो ही इंसिस्टेड कि आप मुझे पकड़ के बैठो, कुछ नहीं होगा, इट विल बी फन। तो लड़की को उस पॉइंट पे भी लगा था, मतलब ये लड़की ने इंटरव्यू में बोला था, लड़की को उस पॉइंट पे भी लगा था कि ये तो पागल है, मतलब लिटरली, मतलब ये कुछ भी करता है। ठीक है, तो लड़की ने उसको पकड़ के बैठा, एंड शी सेड कि दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग ऑफ माई लाइफ। ठीक है, कि उतना स्पीड में हम लोग जा रहे थे ना दैट, एंड प्रोबेबली इट वाज अ सुपर बाइक और समथिंग, आई थिंक ऐसा ऐसा कुछ तो था, मतलब वो बाद में एग्जैक्ट कौन सा बाइक था मैं भूल जा रहा हूँ, बट यस। सो वो बात बोलने के बाद ना, और लड़के का फोन लड़की के पास था, पॉकेट में था, तो उसको समझ आ गया था कि ये रुकेगा नहीं, मतलब गाड़ी को बचाना मुश्किल है। ये क्या किया, फास्ट लेन से शिफ्ट हुआ, आई थिंक प्रोबेबली बाएं तरफ शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होके उसको अप्रोक्स 1 किलोमीटर के ब्रैकेट में ना उसको फार्म फील्ड दिखा, हाईवे के साइड में। और वो गाड़ी सीधा ले जाके वहां पे क्रैश कराया। मतलब सोचो, इतना तक जब मैंने आर्टिकल पढ़ा था ना, मुझे भी लग रहा था कि लड़के के दिमाग में चल क्या रहा है, बिकॉज एक तो तुम्हारा ब्रेक फेल हो चुका है, तुम यू विल ट्राई ना हाउ टू नो कि बाइक को कैसे रोका जाए, बट प्रोबेबली ही हैज ट्राइड, मतलब वो अपने दिमाग में सोच रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। वो फार्म फील्ड में जाके घुसा देता, ओके, विद द एक्सपेक्टेशन दैट कि शायद गाड़ी रुक जाएगा, क्योंकि वहां पे ऐसे गन्ने के खेत बहुत ज्यादा होते हैं, देयर आर सनफ्लावर फील्ड्स एज वेल, वीट का भी बहुत ज्यादा होता है। तो खेत में घुसा दिया वो गाड़ी। ठीक है, अच्छा खासा क्रैश हुआ, लड़की का होश आता है हॉस्पिटल में, एंड उसको ये पता चलता है कि जब उसने क्रैश कराया था उसी टाइम पे वो जो, मतलब खेत के साइड में ना, हम लोग के यहाँ पे तो वैसा नहीं है, बट खेत के साइड में ऐसे बॉर्डर्स वो लोग लगा के रखते हैं, मतलब वो क्या क्या है, इट इज मेड ऑफ वुड्स एंड लॉग्स वगैरह से वो लोग ना ऐसे घेर के रखते हैं। तो जब बाइक क्रैश हुआ था, लड़के का ये वाला जो पोर्शन है ये जाके वो लॉग में लगा था, और वहां का जो रिपोर्ट्स आया था उसमें ये बोला गया था कि गाड़ी का फ्रंट का 50% जो हाफ है, इट वॉज कम्प्लीटली डैमेज्ड। लड़का तो वही स्पॉट में खत्म हो गया था, लेकिन लड़की बच गई थी।
लड़की रोई भी थी कि हाँ ऐसा है वैसा है ऐसा वैसा है। उसका हेलमेट और जैकेट के लिए ऑब्वियसली वो बच गई। उसको माइनर कुछ स्क्रैचेस वगैरह ही आए थे, बट इम्पैक्ट के लिए शी बिकेम सेंसलेस। तो बाद में जब वो हॉस्पिटल से रिलीज हुई, उसको लड़के का फोन मिला। वहां पे लड़की ने जब फोन को यूज किया, शी वॉज शॉक्ड, नोइंग द फैक्ट कि हर रात को ये जो लड़का था, मतलब जिसका ये इंसिडेंट हुआ, जिस लड़के के साथ ये थी, हर रात को ये कुछ ना कुछ अपने नोट्स में लिखता था। और उस दिन भी रात को, मतलब जिस दिन सुबह ये हादसा हुआ था, उस दिन, उसके पहले दिन रात को होटल में जब ये लोग थे, उसने एक नोट लिखा था कि फीलिंग बिट इमोशनल। उसने ये नोट लिखा था कि यार, मुझे जो हो जाए, ठीक है, तुमको मैं कभी कुछ नहीं होने दूंगा। एंड दिस दिस वाज द फ्रेज जो हर नोट के एंड में वो लिखता था। वो हर दिन का अलग अलग नोट्स लिखता था। एंड वहां पे ना एक ही मेंशन रहता था, पोस्ट स्क्रिप्ट हम लोग जिसको बोलते हैं ना, वो उस तरीके से उसको एंड करता था कि वॉट एवर हैपन्स टू मी, आई विल टेक केयर ऑफ दैट शिट, बट आई विल मेक श्योर दैट नथिंग हैपन्स टू यू। ओके। एंड आयरनी सोचो, लड़की ने वही सारा नोट्स, जो 5-6 महीने का नोट्स था, उन लोगों के जो मोमेंट्स थे, उसी को लेके एक बुक लिखा, जो कि हिट भी हुआ था इंडिया में। आई डोंट थिंक इट इज अवेलेबल। एक बुक भी लिखा। तो लड़की ने बुक के एंड पेज में एक लाइन लिखा था कि नथिंग हैज हैपेंड टू मी, बट आई मिस माई मैन। टची है। सो ऐसा ही है, मतलब आ, पता नहीं क्यों मुझे आज मन किया ये आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, दैट ऑल्सो दिस लेट नाइट इस टाइम पे। एंड इस वीडियो में कुछ एडिट वगैरह है भी नहीं। एंड जैसे मैं हूँ, जैसे मैं रहता हूँ, आई स्पेंड माई लोन टाइम, उसी तरीके से आप लोगों को बताया ये चीज़। एंड ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि मैं जैसे हूँ आप लोग तो बनो नहीं, मतलब ऐसे बनना भी मत, ठीक है। माइंड पीस खत्म हो जाता है पूरा का पूरा। बट ठीक है, एक ही मैसेज आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि यार, किसी के साथ हो, किसी के किसी से बात करते हो, मेक श्योर यू बी जेन्युइन। क्योंकि क्या होता है ना, आप जिस तरीके से, जैसे आप लोगों ने ये अवतार देखा है, ये अवतार शायद आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा कि आई एम स्मोकिंग, आई एम हैविंग अ ड्रिंक एंड ऑल। तो ये मैं ऐसा ही हूँ, मैं अपना अपना टाइम में मैं ऐसे ही बैठता हूँ, मैं अकेले ऐसे ही रहता हूँ। सो थिंग्स डजंट रियली मैटर टू मी कि यार लोग क्या सोचेंगे एंड ऑल दैट। बट द फैक्ट इज दैट कि मैं आप लोगों से भी तो वो ऐसा नहीं दिखा सकता ना कि यार, नहीं 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 नहीं, आई आई डोंट डू ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल। मैं भी आई आई ड्राइव फास्ट, मैं भी चलाता हूँ। सो यही मैसेज रहेगा कि यार, किसी के साथ हो, यू नो रिलेशनशिप में हो, या वट एवर इट इज, फ्रेंडशिप में हो, किसी से बात करते हो, मेक श्योर यू आर बीइंग जेन्युइन, मेक श्योर यू आर नॉट लाइंग, मेक श्योर दैट सामने वाला, वो चाहे आपकी बंदी हो, बंदा हो, हुएवर इट इज, वो अगर आप आके ना कुछ आपको बोल रहा है, उसको वैलिडेट किया करो। क्योंकि आज के डेट में ना जिंदगी बहुत छोटी है। 3-4 साल, 3 साल हुआ होगा, 4 साल हुआ होगा, किसी को नहीं पता था हम लोग घर पे बैठे थे, राइट। हाँ, पानी के लिए तरस रहे थे, बाहर जाने के लिए तरस रहे थे। एंड अगेन हम लोग वो चीज़ भूल चुके हैं। हो सकता है ना कल के डेट में कोविड से डेंजर कुछ आ जाए, हो सकता है दुनिया ही खत्म हो जाए। हाँ, हो सकता है जिसके साथ आप हो वही ना रहे, राइट। तो आपका ये गुस्सा, आपका ये ईगो, आपका झूठ बोलना, आपका यू नो चीज़ों को फेक करना, ये आपको आगे लेके नहीं जाएगा यार, ठीक है। सो सुनने में इट इट साउंड्स रूड मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ, एंड बट मेरा बोलने का रीजन यही है कि अगर सामने वाला हर्ट है किसी चीज को लेके, हो सकता है उसमें आपको वैलिड कोई पॉइंट्स नहीं दिख रहा हो, क्यों बोल रहा है यार, ऐसा ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने तो कुछ किया नहीं है, बिन मतलब का सुनना पड़ रहा है।
हो सकता है वो जिस तरीके से सोच रहे हैं ना, आप उस तरीके से सोच नहीं रहे हो, आप उस तरीके से चीजों को देख नहीं रहे हो। एंड जब आप उस पॉइंट को वैलिडेट नहीं करते हो ना, आप जब आप उस चीज को लेके बात नहीं करते हो, उन लोगों को कंसोल नहीं करते हो, यू नो व्हाट दे नीड वैलिडेशन, बिकॉज देयर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड, जैसे लोग, कुछ लोग मेरे जैसे हैं, मुझे पता नहीं आप लोग में से शायद भी शायद कोई मेरे से रिलेट कर पाएंगे कि हम लोग को कभी कुछ होता है ना, वी एक्सप्रेस दैट थिंग, हम लोग बोल देते हैं जाके, एंड उल्टा वो हम लोग के ऊपर ब्लेम आ जाता है कि तू तो ऐसा ही है यार, तू कभी चेंज नहीं हो सकता। सो यही मैं बोल रहा हूँ कि वैलिडेशन दिया करो। क्या पता वो इंसान आज है, कल नहीं रहेगा। क्या पता आपका ये चुप रहना, साइलेंट रहना, गलत तरीके से ट्रीट करना, चीजों को ना समझना, इसके लिए ये इंसान इतना साइलेंट पड़ जाए कि आपको भी लगे कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया कि इंसान आज के डेट में कैसा अजीब तरीके का हो गया ना। हम देखते हैं ना, हम लोग में से बहुत सारे दोस्त रहते हैं, ऐसे हैं जो कि साइलेंट रहते हैं, बात नहीं करते हैं, पहले के जैसे हंसते नहीं है, मुस्कुराते नहीं है, कॉल्स नहीं उठाते हैं, मैसेजेस का रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। Anyways, तो मैं बोल रहा था कि वो लोग साइलेंट क्यों हो जाते हैं। अगर मैं अपना खुद का एग्जांपल दूं ना, आज के डेट में मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता। प्रोबेबली दैट इज द रीजन वाई मैं उतना ज्यादा वीडियोस भी नहीं बनाता हूँ। पहले क्या होता था ना, मेरे पास बहुत सारे आंसर्स थे, आई आई वाज लुकिंग फॉर क्वेश्चंस, कि आप मुझे से कोई क्वेश्चन पूछोगे, मैं उसका आंसर दूंगा, मेरे पास ओपिनियंस बहुत सारे होते थे। लेकिन अभी ऐसा हो गया ना कि चुप रहता हूँ तो अच्छा लगता है, क्योंकि यही लगता है कि अगर मैं बात करने जाऊंगा तो कलेश हो जाएगा, लोग आर्ग्यूमेंट सोच लेंगे, वापस से ब्लेम मिलेगा, तो इट्स ओके, मतलब। चलो यार, आप लोगों से बाद में मिलूंगा, एंड बाद में बात करूंगा वापस, जब थोड़ा सही फील होने लगे, डालूंगा वीडियोस। बाकी लाइफ में जो जो होता है मैं तो अपडेट देता ही रहता हूँ। टेक केयर, एंड ट्रीट पीपल वेल, बस इतना ही बोलूंगा। गुड नाइट।